भारत में अब कानून अंधा नहीं है दोस्तों। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी अब उतर चुकी है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये पट्टी लगाई क्यों गई थी? इसका मतलब आखिर क्या था? सबसे पहले कब लगाई गई थी? लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों में पट्टी, और सबसे बड़ा सवाल, अब उतारा क्यों गया है और उतारने का मतलब क्या है? चलिए समझते हैं सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों। दरअसल देश में कुछ समय पहले अंग्रेजों के कानून बदले गए हैं। अब न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश युग को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की मूर्ति लगाई गई है। इसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है दोस्तों। इस मूर्ति में नई बात यह है कि पहले न्याय की देवी की मूर्ति में जहां एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती थी और आंखों पर पट्टी होती थी, अब नए भारत की न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खुल गई है। यहां तक कि उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। ये सब कवायद सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने की है। उनके निर्देश पर न्याय की देवी में बदलाव किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर बदलाव क्यों किया गया है? देखा जाए तो अभी तक न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी थी, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार थी। इससे जुड़ा मुहावरा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता था कि कानून अंधा होता है। आपने कई मूवीज में या कई जगह ये बात सुनी होगी कि कानून अंधा होता है। इसी चीज को रिलेट करके कहा जाता था दोस्तों। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने संदेश अब दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है। मूर्ति के हाथ में तराजू का मतलब है कि न्याय की देवी फैसला लेने के लिए मामले के सबूतों और तथ्यों को तौलती है। तलवार का मतलब था कि न्याय तेज और अंतिम होगा। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर वो लेडी कौन है जो दिखती है आपको न्याय की मूर्ति जिन्हें कहा जा सकता है। दरअसल अदालतों में दिखने वाली मूर्ति को लेडी जस्टिस मूर्ति कहा जाता है। इस मूर्ति को मिस्र की देवी मात और ग्रीक देवी थेमिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे सद्भावना, न्याय, कानून और शांति व्यवस्था जैसी विचारधाराओं का प्रतीक माना जाता है। दरअसल ग्रीस में थेमिस को सच्चाई और कानून व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। डिकी जूस की बेटी थी, वो इलाके के लोगों के साथ न्याय करती थी। वैदिक संस्कृति में डियोस द्वारा ज्यूस को प्रकाश और ज्ञान का देवता बृहस्पति कहा जाता था। जस्टिसिया देवी डिकी का रोमन विकल्प थी, इसीलिए उन्हीं के मूर्ति को ऐसा रूप दिया गया था दोस्तों। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आंखों पर पट्टी क्यों लगाई गई थी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों अपने आप में। दरअसल आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय व्यवस्था को नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। जैसा अभी बताया आपको, जिस प्रकार ईश्वर बिना किसी भेदभाव के समान न्याय देता है, उसी प्रकार ये न्याय की देवी भी न्याय देती है। वहीं देखा जाए दोस्तों तो न्याय की देवी की इस प्रतिमा में बदलाव करने से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। आंखों पर पट्टी का मतलब ये नहीं था पहले भी कि आंख बंद करके न्याय दिया जाता था। इसका वास्तव में मतलब पक्षपात से अंधापन था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है, इसका मतलब अब भी यह है कि न्यायाधीशों को दुनिया और देश को देखना चाहिए, लेकिन उन्हें बुराइयों के आगे नहीं झुकना चाहिए। वहीं देखा जाए तो आंखों पर से पट्टी हटाने के पीछे का विचार काफी दिलचस्प है। इसके बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पहले भी कहा था कि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कानून अंधा होता है। पहले ऐसा कहा जाता रहा है कि कानून अंधा है क्योंकि मूर्ति पर पट्टी बंधी होती थी, जबकि पट्टी बांधे जाने का मतलब ये होता है कि बिना किसी का स्टेटस देखे न्याय निष्पक्ष तरीके से देना चाहिए। ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि पहले जो मूर्ति लगाई गई थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, उसका भारत के साथ कनेक्शन नजर नहीं आता था। अब जिस मूर्ति को लगाया गया है उसमें न्याय की देवी को लंबे बाल और सिर पर ताज पहने दिखाया गया है, जो भारत की छवि को भी दर्शाता है। वहीं न्याय की देवी के हाथ में तलवार के बजाय संविधान की किताब का होना बताता है कि न्याय सर्वोच्च कानून पर आधारित है, न कि किसी दबाव या फिर दंड पर। अब देखा जाए दोस्तों तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत
बड़ा फैसला लिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है और इसकी वजह से भी कितने लोगों को इंसाफ मिलता है। जिस तरीके से आज के दौर में कह सकते हैं कि लोगों का इंसाफ पर से भरोसा उठता जा रहा है। एक तरह से लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते जा रहे हैं न्यायपालिका को लेकर भी। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं और ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं कि न्यायपालिका पर से भरोसा उठ गया। लेकिन यह अच्छी कोशिश है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे इंसाफ कितने लोगों को मिलता है। और अब तो आंखों से पट्टी भी उतर चुकी है, तो अब देखने में भी दिक्कत नहीं होगी कि इंसाफ किसे चाहिए।